राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, गीता पूरी मानवता के लिए है आध्यात्मिक संहिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। तकनीकी संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एबीयू की 59वीं महासभा में मीडिया से किया आह्वान। तीव्र गति से समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को दे महत्व। और जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान भिवानी के नंदगांव निवासी कैप्टन निदेश सिंह वीर गति को हुए प्राप्त। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने ब्रह्म सरोवर पर पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन कर विधिवत रूप से 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लिया और हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली, निरोगी हरियाणा योजना सहित प्रदेश की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गीता पूरी मानवता के लिए है, आध्यात्मिक संहिता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की महिलाएं भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और जन कल्याणकारी योजनाओं के शुभारंभ व शिलान्यास के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। मैं जनमानसों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रहता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता में कर्मयोग का संदेश दिया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्मयोग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उदाहरण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ई टिकटिंग और ओपन लूप टिकटिंग व्यवस्था शुरू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश ने भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर को संजोया है। इसी दिशा में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और कुरुक्षेत्र का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को स्वदेश दर्शन योजना और कृष्णा सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्कूलों में गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी महान संस्कृति के जीवन मूल्य नई और युवा पीढ़ी तक पहुँचें। माध्यम से गीता की जिस कर्मयोग की शिक्षा दी गई, आप उसमें साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके कर्म के बल पर ही सादे और साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने असाधारण सफलताएं अर्जित की हैं। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एनआईटी कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एनआईटी कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से आज डिग्री प्राप्त करने वालों में 18% लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने तकनीकी संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण चिंताजनक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का दायित्व है कि वो इस समस्या का तकनीकी हल निकाले। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इस दौरान राष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रिवॉल्यूशन से लोगों की बुनियादी जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है। इससे इंजीनियरिंग की अब तक की पद्धतियों को भी चुनौतियां मिल रही है। इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के वजह से हो रही बदलाव के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र सहित हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर रेडी बने। करिकुलम और पेडागोजी में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल है। ये गर्व की बात है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र इस तरह का केंद्र स्थापन करने वाला उत्तर भारत में पहला और पूरे देश में दूसरा एनआईटी है। मैं इस पहल के लिए इस केंद्र से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये केंद्र लोगों की समस्याएं सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 का इस वर्ष का विषय है लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका। ABU एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को खबरों की संवेदनशीलता के प्रति जिम्मेदारी की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचे, ये मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी खबरों के प्रति मीडिया को सचेत रहना चाहिए। Disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I am happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact-check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारतीय सार्वजनिक प्रसारण सेवक दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा प्रामाणिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा अपनी सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। लॉकडाउन में मीडिया ने लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ा। And All India Radio have always stood by the truth and have won people's trust for their truthful reporting. Coming to today's theme, media's role during the time of crisis becomes very critical as it directly concerns saving lives. Thanks to the new technologies and the resolve of the Government of India, disaster management services have significantly improved in the last few years. Media is at the core of national disaster management plans as dissemination of timely information on weather forecast and warnings regarding cyclones, floods are critical in averting and preparing citizens for foreseen events. जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान भिवानी के नंदगांव के वीर कैप्टन निदेश सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने भगवान से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए भिवानी के गांव नंदगांव के निवासी कैप्टन निदेश सिंह के जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान शहीद होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले वीर जवान को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें। शहीद के परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य राज्यों में 20 जगह छापेमारी की। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू तापुरिया सहित कई गैंगस्टर से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना और दूसरे गैंगस्टर से जुड़े कई अन्य गैंगस्टर्स के नाम भी सामने आए थे, जिनके घरों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड मारी गई। सूत्रों के मुताबिक सभी गैंगस्टर के तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल शाम गोवा में संपन्न हो गया। समापन समारोह में तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी को वर्ष के भारतीय फिल्मी व्यक्तित्व का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर चिरंजीवी ने पुरस्कार के लिए बधाई देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सम्मान ही विशेष होते हैं और ये पुरस्कार उनमें से एक है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में कई नई पहल की गई, जिनमें फिल्म निर्माण की नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों की प्रदर्शनी के लिए प्रौद्योगिकी पार्क शामिल हैं। पहली बार देश भर से 75 युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया गया। इसके लिए स्वतंत्रता के 100 वर्ष पर भारत के विचार पर फिल्म बनाने की 53 घंटे की चुनौती प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में फिल्म निर्माण की समृद्ध पारिस्थितिकी और भविष्य के लिए तैयार उद्योग बनाना है। Future ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. आइए देखिए बिहार की शान वीर कुंवर सिंह की अमृत कहानी पर बनी एक फिल्म। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े हो, हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा, रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार, गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, गीता पूरी मानवता के लिए है आध्यात्मिक संहिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी कुरुक्षेत्र की 18वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। तकनीकी संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बीयू की 59वीं महासभा में मीडिया से किया आह्वान। तीव्र गति से समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को दें महत्व।
जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान भिवानी के नंदगांव निवासी कैप्टन निदेश सिंह वीर गति को हुए प्राप्त। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।